राधे राधे प्यारे भक्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे प्यारे गोपाला और एज द रेट प्यारा गोपाला में। आज हम आपके लिए बहुत ही ज्यादा अद्भुत और रहस्यपूर्ण जो है वो वीडियो लेकर आए हैं। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि महाभारत जो है वो इस समय सुनी जाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक और शुभ माना जाता है। तो उसी के लिए ही हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए, महाभारत का जन्म जो है वो रहस्य कैसे हुआ था। तो इसमें हम आपको 4 चीजें बताएंगे। पहले तो हम वेदव्यास बताएंगे, उसके बाद धृतराष्ट्र बताएंगे, उसके बाद हम पांडव बताएंगे और जो सबसे अंतिम है हम आपको विदुर। तो हम उसकी अनसुनी आपको कहानी सुनाएंगे कि महाभारत का जो जन्म है वो कैसे हुआ था। तो आइए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों। नियोग ना होता तो महाभारत भी ना होती। यह जो है वाक्य है वो सुनने में जितना सरल लगता है उतना ही गहन और सत्य है। मतलब कि जो ये बात बोली गई बहुत ही ज्यादा सत्य है, मतलब कि सच है। क्योंकि हस्तिनापुर जो है उनमें जो जिन 4 महापुरुषों का आगे चलकर जो महाभारत की दिशा है, धारा है और परिणाम है वो तय किया गया था। इनमें से जो एक की भी यादी संसार में ना आती तो ना ही तो पांडव होते, ना ही कौरव, ना ही कुरुक्षेत्र, ना ही गीता होती, ना ही धर्म युद्ध होता और ना ही वही इतिहास जो है वो जिस पर अवृत्ति की अमृत खड़ी होती। और यह सभी चारों उस प्रतिविरोध प्रक्रिया से जन्म लिए हैं जिसका नियोग कहा गया है, जहां परिशिष्ट वंश को बचाने के लिए किसी योग के महर्षि को संतान प्राप्ति के लिए अमृत जो है वो करती थी। इसीलिए महाभारत की कथा को समझने वाले यह जानते हैं कि नियोग केवल एक सामाजिक नियम नहीं है, बल्कि वह जो है वो दिव्य मार्ग था जिसके बिना धर्म का यह महाग्रंथ जो है वो अवितरण में ही नहीं आता। और इसीलिए हमारी कथा का आरंभ वहीं से ही होता है जहां नियोग की प्रथम धारा बहती है। विरोधव्यास के जो जन्म है वहीं से हमारी जो कहानी है वो शुरू होती है, क्योंकि वो ना होती तो यह महाभारत भी ना होती, जिसे पढ़कर योगी युक्तों के मनुष्य धर्म का मार्ग पाते हैं। और वेदव्यास का जन्म भी वैसे ही हुआ था जैसे देवताओं के लिए चुनी हुई अमृत जो है वह होना चाहिए। उनका जो जन्म है वो किसी राजमहल में ना हुआ, ना ही किसी महर्षि के आश्रम में, ना ही किसी देवस्थल में हुआ, बल्कि यह एक साधारण नायक कन्या सत्यवती की गोद से हुआ। किंतु वह क्षण साधारण नहीं था, क्योंकि हर सांस में भविष्य की ब्रह्मांड की जो आवाज है वो छिपी होती है। सत्यवती उस समय मंथल कथा के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि उसके शरीर में मछली की गंध आती थी, जिससे ईश्वर के ने जो इसलिए उसका जो नाम है वो रखा था कि दुनिया उनकी महानता को उसके समय से पहले ही पहचान ना ले। वह रोज जो है गंगा पर जो है नाव चलाती थी, साधारण जीवन जीती थी अपना और उन ऋषियों की जो है वो पार कराती थी। तो तपस्वियों के लिए पर्वतों और आश्रमों की ओर जाते थे, उस पर जो है वो उसे नहीं पाता था कि एक दिन उसकी जो नाव है वो बैठने लगी। एक महर्षि जो है वो उनकी नहीं थी, बल्कि दुनिया की नीति लिखी गई थी। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर नियोग क्या होता है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। नियोग प्राचीन वैदिक समाज का यह धर्म और सामाजिक विधान था, जिसमें अंतर्गत किसी भी स्त्री के जो पति है यदि मृत्यु हो गई है, रोग, दुर्बल या असमर्थ के कारण संतान उत्पन्न करने की जो है वो श्रमरत ना हो, तो स्त्री को परिवार की अनुमति या पति की जो है वो ज्ञान का किसी को भी योग तपस्वी जो है वो चरित्रवान और स्थवान पुरुष से केवल संतान प्राप्ति के उद्घन से संबंध तृप्ति करने की जो है वो अनुमति दे देती थी। यह संबंध से प्रेम से जुड़ा होता था, ना विवाह से और ना ही किसी दाम्पत्य जीवन से, बल्कि मात्र वंश की रक्षा के लिए और कुल की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए धार्मिक विकृत जो है वो माना जाता था। नियोग में चुने गए पुरुष केवल ही एक बार ही या सीमित अवसर पर ही यह कृत्य निभाते थे और
उससे उत्पन्न संतान को स्त्रियों को वास्तविक पति का ही जो वो है उद्धार है वो माना जाता था। महाभारत काल में सबसे पहले नियोग से जन्म लेने वाले थे महर्षि वेदव्यास, जिसके बारे में हम आपको पहले बताएंगे क्योंकि ये हमारा पहला था। तो आइए जानते हैं कि जो उनके जन्म की क्या सच्चाई है। महर्षि द्रैत की जो वो है रहस्य भरी जो कथा है वो कैसी है। आकाश में हल्की सांझ उतर रही थी और गंगा के तट पर बहती शीतल जो है वो हवा के साथ साथ ही रहस्य भी बह रहा था और आग चलकर आवृत्ति के इतिहास को बदलने वाली थी। उस समय हस्तिनापुर जो है वो अपनी उत्पन्न विशाल साम्राज्य नहीं था जैसे महाभारत के युद्ध के समय दिखाई देती है, परंतु उसी की नाव गहरी, मजबूत और सत्य बदलते समय के प्रति संवेदनशील थी तथा उनका जो भाग्य था वो एक ऐसी स्त्री के हाथ लिखा जाने वाला था जिससे स्वयं ना पता था कि जो उसकी भविष्य है वो सतलित अमृत के जो है वो संतुलन के निर्धारित करेगा। वह स्त्री की जो है वो और कोई नहीं थी बल्कि मछूत जो हो और है वो उसकी जो गोद में पड़ रही यूनी थी जिसको महदगंधा यानी कि सत्यवती थी, जो हमने पहले आपको बताया था इसी कहानी में, जिसे लोग उनके अनोखे शरीर गंध के कारण जो है वो पहचान लेते थे। दुनिया टूट पड़ती है तो वह उसी गंध के कारण दूर वो जो है वो बनाती थी। वर्षों पहले जब वह कोशरी थी तब तक जो उसे जो है वो नहीं मालूम था कि वह एक दिन साम्राज्य बनेगी और उससे भी आगे जाकर ऐसी जो है माँ बनेगी जिसमें संतान देवताओं के आदर्श जिनकी जो देवता है लेकर जन्मेंगे। पर उस समय वह केवल नदी पे जो है वो नाव चलाती थी और एक साधारण लड़की थी जो रोज जैसी तपती धूप, वर्षा और कड़ी यात्राओं से जो है वो गुजरती थी। उसके जो पिता है वो उनकी अपने पिता की सेवा करती थी तथा हर दिन उसे नदी के तट पर जीवन जो है वो संघर्ष का सामना करती थी। यह सीख रही थी कि दुनिया की जो है वो बड़ी घटनाएं अक्सर साधारण जीवन में से छोटी नावों में ही शुरू होती है और जो उन दिनों जो नदियों में आते जाते महर्षि मुनिवर की जो आहट है उसके मन में जो है हमेशा एक दिव्य जो है वो कंपन जगाती थी, लेकिन वह जानती नहीं थी कि उसकी जिंदगी में एक महर्षि ऐसे भी आएंगे जो उसके जीवन के मार्ग में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य ही बदल देंगे। एक दिन गंगा के तट पर धूप फैलती हुई नदी को शांत जल को सोने की तरह चमकने रहा था और उसी समय महर्षि पराशर वहां पहुंचे। वह अपने तप से जो है वो चमकते, तेजस्वी और गहन गंभीर जो है से भरे हुए थे। उनका आगमन सामान्य नहीं था। उनके जो कदमे हैं वह बहुत ही ज्यादा दिव्य थे और जो कि सत्यवती के भाग्य के सामने खड़ा जो करने वाला है। जो पराशर है ने सत्यवती को नदी पार कराने से कहा और वह दोनों छोटी नाव में बैठकर नदी के धारा को चलते हुए आगे बढ़ते हैं। अचानक नदी में जो है वो मध्य पहुंचते ही तेज हवा चलती है, नाव हिलने लगती है और उसी क्षण पराशर ने सत्यवती की ओर एक दिव्य दृष्टि से देखा। वह दृश्य साधारण मनुष्य का नहीं था, जो उसमें उस समय था वह पूरी गहराई, भविष्य की और संपूर्ण कथा और निमृति का संपूर्ण खेल छिपा हुआ था। सत्यवती उसकी जो दृष्टि से चौंक उठी, उसका मन जो है धड़क उठा और इसी पल पराशर बोली, तुम्हारा भविष्य साधारण नहीं है। तुम जिस वंश में जन्मी हो वह केवल प्रारंभ है और आगे तुम भी वह धुरी बनोगी जिस पर जो है समस्त अद्भुत जो है वो इतिहास घूमेगा। सत्यवती ने घबराते हुए कहा, मुनिवर, मेरा जीवन में ऐसा क्या है और जो है कि आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। मैं तो एक साधारण नाविक की पुत्री हूँ। और पराशर मुस्कुराते हुए बोले, तुम साधारण नहीं हो, तुम जो है वह माध्यम हो जिसे भगवान स्वयं चुनते हैं।
तुम्ही से वह पुत्र उत्पन्न होगा जो वेदों में विभाजन करेगा, परशुराम की जो रचना करेगा और जिसे समय स्वयं व्यास नाम देगा। यह सुनते ही सत्यवती के चेहरे भय उठे, संकोच हो गई और अभिलाष से भर गया। उसने तुरंत कहा, भगवान लेखलाग जी क्या होगा? उन्होंने कहा, मेरे कम्भोज में क्या है? मेरे पिताजी जो है वो परीक्षित को क्या होगा? यदि किसी ने देख लिया तो परीक्षित ने उसके मन को सारे जो है वो प्रश्न पढ़ लिए। फिर बोले कि मैं तुम्हें जो है वर देता हूँ कि इस घटना का कोई नहीं देख पाएगा, तुम्हारा कुर्जन अग्रन रहेगा और तुम्हारा जो शरीर से उठने वाली मछली की गंध सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। उस जगह दिव्य कसूरता संधुरन उत्पन्न हो गई और तुम्हारे जो पिता का सामान्य और तुम्हारा भविष्य दोनों ही सुरक्षित रहेंगे। और जैसे ही उसके जो वचन है वो चारण समाप्त हुए, पूरी नदी तट पर एकलपीन माया छासी गई थी। चारों दिशाएं शांत हो गई थी। आकाश जैसे ही स्थिर हो गया था और नाव के चारों ओर एक दिव्य आभा जो है वो फैल गई थी। उसी दिव्य वातावरण में सत्यवती और परशुराम के सहयोग से एक तेजस्वी और अद्भुत जो है वो असाधारण देव जो है वो पुत्र का जन्म हुआ, जिसके जन्म लेते ही पूरे जो रूप है प्रवृत्ति किए गए और महर्षि जैसे रूप धारण कर लिया। जो उसकी आंखें में बहुत ऐसा तेज था और ब्रह्मांड जो स्वयं उन्होंने समाया हुआ था। वह बालक जन्म लेते ही बोला, माता पिता, मैं आपका पुत्र कंस जो है वो कृष्ण द्रौपदियन हूँ। मेरा जन्म दिव्य है, मेरे कार्य जो है वो महान है और मैं संसार के कल्याण के लिए तप करने जा रहा हूँ। इसके बाद जो उसने प्रशंसा और जो है वो सत्यवती की जो है प्रणाम किया और जंगलों की ओर प्रस्थान कर लिया। सत्यवती उस समय नहीं समझ सकी कि उसका यह दिव्य पुत्र आगे चलकर कौन होगा। प्रशंसा ने जाते जाते उससे कहा, वस्त्र याद रखना, आगे जो भी जो हुआ वह संसार की भलाई के लिए था। समय आने पर तुम्हारा यह पुत्र संसार का मार्गदर्शन करेगा। सत्यवती ने सर झुका दिया और जो है बोली कि उस पर नहीं मालूम था कि यह जो है दिव्य पुत्र आगे चलकर वेदव्यास कहलाएगा। वेदों के जो विभाजन करेगा, पुराणों की रचना करेगा और महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना होगी। असमृतवाद जो है वो आवर्ती की जो दिशा है वो तय करेगा। यह कारण है कि महाभारत सत्यवती ने विचित्र मृत्यु के बाद वंश को समाप्त होने से बचाने के लिए महर्षि वेदव्यास जो है अंबिका और अंबाला की दासी के साथ साथ नियोग द्वारा संतान उत्पन्न करने के लिए बुलाया था, जिससे धर्मराष्ट्र, पांडव और विदुर का जन्म हुआ। इस प्रकार जो है नियोग एक कठोर नियमों जो है उससे अंतर्गत किया जाने वाला था। संजोर जो है वो धार्मिक विधान था, जिसका उद्घर्ष केवल कुल की नियंत्रण बताया रखा था। यदि तीनों हस्तिनापुर के भविष्य बनेगा, क्योंकि जब विचित्र वियोग की मृत्यु हुई और वंश के जो समस्त का कगार पर आ गया था, तभी सत्यवती ने समझा कि महर्षि प्रशुराम ने शब्दों का जो है वो वितल्यान का अर्थ किया था। उसी वेदव्यास ने बुलाया गया था और जो नियोग है द्वारा धर्मराष्ट्र, पांडव और विदुर जन्मे और इसी प्रकार के जो है वो बीज पपना जैसे कि पांडव और कौरवों जैसे जन्म। ठीक है, इसे यह कहना बिल्कुल सत्य है कि नियोग ना होता, विदुर ना होता, धर्मराष्ट्र, पांडव, विदुर ना होते तो महाभारत जैसी महान कथा का भी जन्म नहीं होता। अब जो है हम आज की कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम आपके लिए एक नई वीडियो लाएंगे जिसमें हम आपको धर्मराष्ट्र, पांडव और विदुर के बारे में बताएंगे। हम आशा करते हैं आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। राधे राधे प्यारे भक्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।